हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। डेली रूटीन के साथ कुछ बातें ऐसी शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और बढ़ती उम्र के साथ जो मैंने सीखा है, और बस वही कुछ बातें हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें, और मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कहाँ से वीडियो देखते हैं ये भी बताएं। तो ये जो डेली रूटीन भी मैं शेयर करती हूँ उसके साथ कुछ थोड़ी बहुत जो बातें ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं वही सब शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं। आज आप लोग एक बात बताइए, अगर ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, हर कोई हमारे साथ खड़ा रहे, ज़िंदगी फूलों की सेज की तरह हो तो क्या हम सीख पाएँ कि असल ज़िंदगी क्या होती है? नहीं, सच्चाई ये है ज़िंदगी की, इंसान को सबसे गहरे सबक तब मिलते हैं जब उसे ज़िंदगी में दर्द होता है और ज़िंदगी उसे लात मारती है और हालात उसे सिखाते हैं। कुछ ज़िंदगी के ऐसे सबक हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो शायद ज़िंदगी से मैंने ठोकर खाकर सीखे हैं। मैंने ठोकर खाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ में पहले से ही सचेत हो जाएं। आप लोगों को ठोकर ना लगे, तो जो सबसे पहला सबक है उसके बारे में बात करते हैं। अपने आप का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने खुद का ध्यान रखना, खुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी लेना। क्योंकि क्या होता है, हम पूरे घर की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं और सभी का ध्यान रखते हैं, पर खुद को तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। पहले खुश रहिए और खुद का ध्यान दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप बीमार हो जाते हैं तो ये सोच लीजिए कि आपका कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, फैमिली ध्यान देती है, वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देती है, लेकिन फिर भी मतलब इतना जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका कोई 1-2 दिन तो कर देगा, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए कोई नहीं करेगा। इसीलिए आप अपना खुद का ध्यान रखें। तो चलिए अब दूसरी सबक की बात करते हैं। पैसा फ्रेंड्स भगवान नहीं होता, लेकिन जब बुरा समय आता है तो भगवान से कम भी नहीं होता। और बुरे समय में आपके साथ कोई नहीं होता, चाहे आपके खुद के कितने भी खास रिश्तेदार हों, सब साथ छोड़ देते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है। देखिए फ्रेंड, जब हम लोग छोटे होते हैं तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब बुरा समय आता है और पैसा नहीं होता है तो पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है, और पैसे से ही सब कुछ होता है। जब पैसा नहीं होता है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आपको कोई दुख तकलीफ़ होती है, कोई बीमार पड़ जाता, कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, तो कोई भी दोस्त आपके काम नहीं आता है, कोई रिश्तेदार आपके काम नहीं आएगा। उस समय वो जो काम आएगा तो वो पैसा ही काम आता है। वो भी खुद के सेव किए हुए पैसे ही आपके काम आएंगे। पैसे को फ्रेंड्स भगवान मत बनाओ, लेकिन पैसे की अहमियत को समझो। और पैसा बहुत कुछ है। अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आदत डालो। थोड़ा थोड़ा करके भी आप बहुत इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा सबक फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैसे आपके खुद के दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैंने ये ज़िंदगी में ये बात तो देखी है कि जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं जीवन में, वही लोग ठोकर मारते हैं। जब भी बुरा टाइम आता है तो आपके साथ देने कोई नहीं आता। सबसे पहले हमें वही ठोकर मारते हैं। और आपके जो चाय कॉफ़ी पीने वाले दोस्त होते हैं, जो सेल्फ़ी लेने वाले दोस्त होते हैं,
वो भी ठोकर मारते हैं, कोई नहीं पूछता है आपको। और ना ही जो इंस्टाग्राम की लिस्ट में इतने सारे फ्रेंड होते हैं और जो फ़ोन की लिस्ट में इतने नंबर जो होते हैं, वो दोस्त कोई काम नहीं आते हैं। किसी को भी कॉल करेंगे तो उसका वो आंसर ही नहीं देंगे, और उठा भी लेंगे तो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें आपको उनकी ज़रूरत है। तो इसीलिए उन पर भरोसा करके, विश्वास करके ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें। इससे अच्छा है कि आप अपने भगवान पर, ईश्वर पर करें विश्वास। जो सब कुछ वही देते हैं, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। जब बुरा समय आता है तो सिर्फ आप भगवान को याद करें, वही बुरे समय में आपके साथ होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि इंसान धोखा दे देता है, लेकिन बुरे समय में भगवान पर अगर आपने विश्वास किया है तो वो ज़रूर आपका विश्वास टूटने नहीं देते हैं, आपके साथ होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भगवान पर विश्वास करके देखिए, वो ज़रूर आपका साथ देते हैं। ज़िंदगी का चौथा सबक। फ्रेंड्स, हम लोगों की आदत क्या होती है कि पैसे अगर किसी ने मांगे उधार तो हम लोग दे देते हैं, क्योंकि आदत होती है, ऐसा नेचर होता है। लेकिन आप जब भी पैसा दें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपसे पैसा तो ले लेंगे लेकिन वो पैसे लेने के बाद फिर भूल जाते हैं। आप उनको कॉल लगाएंगे, फ़ोन करेंगे और वो उसका रिप्लाई नहीं देंगे। आप कॉल करेंगे और वो उसका रिप्लाई नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, उधार देते समय इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, अगर आपको रिश्ते बचाने हैं। क्योंकि अगर आप अपने रिलेटिव में देंगे, ख़ास सगे संबंधी हैं, और फिर उनसे अगर आप बार बार पैसे भी मांगते हैं तो रिश्ते भी ख़राब होते हैं। ज़िंदगी का पांचवा सबक। भगवान को खुश रखिए, इंसानों को नहीं। देखिए, ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा कीमती समय हम इस चीज़ में निकाल देते हैं कि हम इंसानों को खुश करें और वो खुश हो जाएं। अगर वो लोग खुश हो जाएंगे ना तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ज़िंदगी में आप जिनको सबसे ज़्यादा खुश करने के चक्कर में जिनके आसपास घूमते रहते हैं, सबसे बड़े आलोचक आपके वही होते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना समय जो कीमती है वो भगवान को खुश करने में लगाओ। जब आप भगवान को खुश करने लगेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, तो वही आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी आपके काम आएंगे, सभी आपके पास अपने आप आ जाएंगे। तो इनकी नज़र में अच्छा बनने से अच्छा है कि आप भगवान को खुश करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के चरणों में जाएं। क्योंकि इंसान की जो राय होती है वो समय के हिसाब से बदलती रहती है, और जब मतलब निकल जाएगा तो वो आपको याद भी नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जो कीमती समय है ना, ऐसा आप भगवान को देंगे ना तो आपके बुरे समय में, ये बात तो पक्का है कि हमारा जब भी बुरा समय आता है तो भगवान कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता निकाल ही देते हैं जहाँ से हम आराम से निकल जाते हैं। तो भगवान ही एक ऐसे हैं, ईश्वर ही ऐसा है जो आपको एक नया रास्ता दिखाता है। तो वहाँ पर आप इतना मतलब उनसे प्रेम करिए, उनकी सेवा करिए, तो वो आपको ज़रूर उसका कुछ ना कुछ फल तो ज़रूर ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फ्रेंड्स, परेशानियाँ आएँ तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हम लोगों की क्या आदत होती है कि जब भी परेशानियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि क्या होगा, आगे लाइफ में क्या होगा, कैसे कुछ सब कुछ अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको घबराना नहीं है, बस आप अपना कर्म करिए और भगवान पर एक विश्वास रखिए। अगर आपके पास परेशानियाँ आई हैं तो उनका हल भी भगवान कोई ना कोई ज़रूर निकाल देते हैं। आपने देखा होगा कि जीवन में अक्सर परेशानियाँ आ जाती हैं, ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है कि अक्सर परेशानी कोई आ गई है, हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई भगवान ऐसा रास्ता निकाल ही देते हैं, उस परेशानी का भी हल निकाल देते हैं। तो भगवान है ना, वो सबकी मतलब
देखते हैं कि कौन परेशान है क्या, तो उसका हल भी निकल आता है। बस ये है कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं, हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत होती है। आप अगर घबरा कर बहुत परेशान हो जाएंगे कि क्या होगा क्या होगा, कई लोगों की आदत होती है जब परेशानी आती है तो वो घबरा जाते हैं और 4 लोगों से मिलते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखो कि जो बुरा समय होता है ना, आप उस टाइम अपनी 4 लोगों से परेशानी बताते हैं, पर वो 4 लोग ही आपकी परेशानी का आनंद लेते हैं। कभी भी वो आपके खुद के बुरे समय में वो साथ नहीं देते। बस आपके सामने तो कहेंगे हाँ हाँ अरे ये ऐसा है वैसा है, लेकिन वो आपकी जो परेशानी का जो वो आप बताते हैं तो वो पूरा आनंद लेते हैं। तो किसी से भी कुछ ना कहें। आप तो अपनी परेशानी विश्वास पाकर उनसे कहते हैं, आप उनसे कहेंगे फिर वो 2 से, फिर 2 4 से, 4 6 से, वो बात बढ़ती जाती है और वो पूरा सब आनंद लेते हैं। इसलिए कभी भी कहना है तो आप भगवान के सामने बैठिए और उनसे कहिए अपनी सारी समस्याएं, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकल आता है। और अच्छा बुरा समय तो आता जाता रहता है, जब बुरा समय आता है तो अच्छा भी आता है। यहाँ पर बस शांत रहकर भगवान का ही ध्यान कीजिए और उसका हल ज़रूर मिल जाएगा आपको, जो परेशानी भगवान ने दी है। कहने से कुछ नहीं होता, 4 लोगों से आप कहेंगे वो बात फैलती है, 4 से 10, 10 से 20। इसीलिए हमेशा शांत रहें और अपनी जो परेशानियां हैं उसका डटकर सामना करें। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि हम लोग गृहिणी हैं, घर को संभालती हैं, उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे कि ना हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो फ्रेंड्स क्या है, हम महिलाएं होती हैं बस घर के कामों में ही लगी रहती हैं। थोड़ा बहुत हम लोगों को भी सोचना चाहिए अपने घर की जिम्मेदारियों के बारे में। अब जैसे मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ घर बैठकर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप घर बैठकर अगर ऑनलाइन काम कर सकते हैं तो वो करिए, नहीं तो आपको सिलाई आती है तो सिलाई करिए, अगर आपको टीचिंग आती है तो टीचिंग का काम करिए। थोड़ा बहुत समय निकाल कर थोड़ा बहुत 4 पैसे कमाने की ज़रूर सोचिए, क्योंकि आज की महंगाई में क्या है फ्रेंड्स कि हस्बैंड कमाता है और उसकी कमाई से ही घर चलता है। हम महिलाएं बस क्या करते हैं कि बस खर्च करने का काम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हर गृहिणी सोचे कि थोड़ा बहुत हमें कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए आप प्रयास ज़रूर करें। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। अगर आप 4 पैसे कमाएंगे तो आपकी मुट्ठी में ही आएंगे, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि हस्बैंड से भी मांगने की ज़रूरत नहीं। ये बात तो सही है कि सारी जिम्मेदारियाँ हस्बैंड लोग ही पूरा करते हैं, लेकिन क्या है, हम लोग भी घर पर रहते हैं, प्रयास करने में क्या जाता है। अगर 4 पैसे आएंगे तो वो हमारे बच्चों और हमारे भविष्य में ही काम आएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आएंगे, अपने शौक़ होते हैं उनमें काम आएंगे। तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करने का ज़रूर कोशिश करिए, प्रयास करिए। हमारी लाइफ में भी बहुत ऐसी ज़रूरतें होती है जिनको पूरा करना होता है। कई बार हम लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो हम मन मार कर ही रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि खुद का पैसा नहीं होता है। और कमाना तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई 4 पैसे कमाता है तो इसीलिए आत्मनिर्भर बनिए, थोड़ा बहुत तो प्रयास करिए। आजकल बहुत ऐसे काम आ गए हैं जो आप घर बैठकर भी कर सकते हैं। सिलाई, कढ़ाई, टीचिंग, आपको जो भी आता है वो करने का प्रयास करिए। इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो क्या, आपको जो फालतू टाइम जो मिलता है ना उसमें आप ये काम करिए थोड़ा थोड़ा। उसके फ़ायदे ये हैं कि आपको माइंड में जो फालतू की बातें आती हैं वो नहीं आएंगी। आप बैठकर बाहर देखा होगा 4 लोगों से बातें करते हैं, उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप उसी में बिज़ी रहेंगे तो आपका 4 पैसे भी बनेंगे और आपका मन भी बहलेगा, 4 पैसे भी आएंगे। तो इसीलिए कुछ ना कुछ फ्रेंड्स ज़रूर करिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप घर बैठकर भी कर सकते हैं। तो आज की ये कुछ बातें थी
जीवन से जुड़ी हुई आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी फ्रेंड्स। इसी के साथ मैंने अपना थोड़ा बहुत डेली रूटीन भी दिखा दिया और आपको कुछ बातें भी आप लोगों से शेयर कर ली हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी अपने छत पर आई हूँ और ये टेरेस गार्डन है मेरा, जो मैंने खुद अपने हाथों से लगाया है। तो यहाँ पर मुझे अपना जो थोड़ा बहुत टाइम शाम का बचता है ना, मैं आकर यहाँ बिताती हूँ।